देवी राजस्थान बनाने की सेवा करो। प्रश्न है, सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज किस आधार पर मिलती है? उत्तर है, सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज लेना है तो बाप का पूरा मददगार बनो, श्रीमत पर चलते रहो, आशीर्वाद नहीं मांगनी है, लेकिन योग बल से आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ करना है। देह सहित देह के सब संबंधों को त्याग एक मोस्ट बिलवड बाप को याद करो तो तुम्हें सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज मिल जाएगी। उसमें पीस, प्यूरिटी, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ होगा। गीत बजा है, आखिर वह दिन आया आज जिसके हम थे मोहताज। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो तुम बच्चों की बुद्धि में रहता ही है। जो समझाते हैं वह इस दुनिया में सिवाय तुम्हारे और किसको समझ में नहीं आएगा। वह ऐसे समझेंगे जैसे कोई मेडिकल कॉलेज में नया जाकर बैठे तो कुछ समझ न सके। ऐसे कोई सत्संग होता नहीं जहाँ मनुष्य जाए और कुछ न समझे। वह तो है ही शास्त्र आदि सुनाने की बातें। यह है बड़े ते बड़ी कॉलेज, नई बात नहीं है। फिर से वह दिन आया आज जबकि बाप बैठ बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं। तो बाबा कहते कि प्रभात के समय मन बुद्धि से बाप को याद करो। उसके बाद कहते कि राजधानी सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज लेनी तो 5 बातें बाबा ने यहाँ बताई कि बाप का पूरा मददगार बनो, श्रीमत पर चलो, आशीर्वाद नहीं मांगना, योग बल से आत्मा को पावन बनाना है, पुरुषार्थ करना है, देह सहित देह के सब संबंधों को त्याग करना है तो राजधानी की प्राइज मिल जाएगी। उसमें शांति होगी, पवित्रता होगी, धन संपदा सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगी। तो बाबा और कहते हैं कि वो सत्संग में जाते तो वहाँ शास्त्र की बातें रहती है तो वो जाते ही वहाँ समझ में आ जाता है कि ये क्या कह रहे हैं, कृष्ण ऐसा था, राम ऐसा था, वो सबको तुरंत समझ में आता है। पर यहाँ अगर कोई 7 दिन का कोर्स नहीं करता है, मुरली में आके बैठता है तो एकदम से उसको समझ में नहीं आएगा। तो बाबा कहते मेडिकल कॉलेज में अगर हम भी जाके बैठ जाए तो हमारे भी समझ में नहीं आएगा। ऐसा पहले कोर्स करेंगे तो उनको फिर मुरली समझ में आएगी। तो बाबा कहते हैं कि जबकि बाप बैठ बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं तो ये हमने जो कोर्स किया है हमको तो सब पता है, इसलिए हम मुरली को समझ पाते हैं। तो इस समय भारत में राजाई तो है नहीं, तुम इस राजयोग से राजाओं का राजा बनते हो। अर्थात तुम जानते हो कि जो विकारी राजाएं हैं उनके भी हम राजा बन रहे हैं। बुद्धि मिली है, जो कोई कर्म करते हैं वह बुद्धि में रहता है ना। तुम वॉरियर्स हो, जानते हो हम आत्माएं अब बाप के साथ योग रखने से भारत को पवित्र बनाते हैं और चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज धारण कर हम चक्रवर्ती राजा बन रहे हैं। यह बुद्धि में रहना चाहिए। हम युद्ध के मैदान में हैं, विजय तो हमारी है ही। बरोबर हम इस भारत को फिर से देवी डबल सिरताज राजस्थान बना रहे हैं। तो वो राजाएं भी हमारी पूजा करेंगे क्योंकि वो सिंगल ताजधारी होंगे। हमारे 2 ताज होंगे, पवित्रता के और एक तो तुम बन रहे हो। चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते हो।
फिर से देवी डबल सिरताज राजस्थान बन रहा है। बाबा चित्रों के लिए बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं। हम 84 जन्म पूरे कर अब वापिस जाते हैं, फिर आकर राज्य करेंगे। यह सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या कर रहे हैं? ब्रह्मा कुमारियों की यह संस्था क्या है? पूछते हैं ना। बीके फट से कहती है कि हम क्या कर रहे हैं? भारत को फिर से दैवी राजस्थान बना रहे हैं। तो हम फट से कहेंगे कि हम पूछते तो हम कहेंगे कि क्या कर रहे, तो आप कहना है कि भारत को हम दैवी राजस्थान बना रहे हैं। श्रीमत पर तो कैसे बना रहे हैं हम? श्रीमत पर चलकर बाबा। मनुष्य श्री का अर्थ भी नहीं जानते, तुम जानते हो। श्री श्री शिव बाबा है, उनकी ही माला बनती है। यह सारी रचना किसकी है? क्रिएटर तो बाप हुआ ना। सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो भी है, यह सारी माला है रुद्र शिव बाबा की। सब अपने रचता को जानते हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। वह कब और कैसे आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, यह किसकी बुद्धि में नहीं है। वह तो समझते हैं कलयुग अभी बहुत वर्ष चलना है। तो भगवान को मानते हैं सब, पर उनके ऑक्यूपेशन को कोई नहीं जानता। तो कुछ भी हुआ तो कहते ये भगवान ने किया, ये भगवान का दिया हुआ है, ये ऐसा है। कुछ भी गलत भी हुआ तो ये भगवान ने ऐसा क्या किया। पर बाबा कहते हैं कि वो जानते हैं, रचता को भी जानते, पर वो मानते हैं पर जानते नहीं है कि उन्होंने क्या किया, नई दुनिया कैसी बनाई, पुरानी दुनिया कैसे खत्म होती है, ये वो नहीं जानते। तुम जानते हो हम दैवी राजस्थान स्थापन करने के निमित्त बने हुए हैं। बरोबर राजस्थान दैवी राजस्थान होगा, फिर क्षत्रिय राजस्थान होगा। पहले सूर्यवंशी कुल, फिर क्षत्रिय कुल का राज्य होगा। तुमको चक्रवर्ती राजा रानी बनना है तो बुद्धि में चक्र फिरना चाहिए। तुम किसको भी इन चित्रों पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी कुल। यह राम सीता है, यह लक्ष्मी नारायण है, यह राम सीता है क्षत्रिय कुल। फिर वैश्य शूद्र वंशी पतित कुल बन जाते हैं। फिर पूज्य से पुजारी बनते हैं। सिंगल ताज वाले राजाओं का चित्र भी बनाना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि चक्र घुमाने से हम चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं। लक्ष्मी नारायण हमको पता है कि ये सूर्यवंशी है, सीताराम क्षत्रिय कुल में आते। फिर वैश्य शूद्र वंशी बन द्वापर कलयुग में तो कोई राजा है नहीं, पर द्वापर में वो राजा पतित कुल के बन जाते। फिर हमें पूज्य से फिर पुजारी बनते हैं, सिंगल ताज वाले बन जाते हैं। तो यह एग्जीबिशन बड़ी वंडरफुल हो जाएगी। बाबा कहते हैं कि वो भी चित्र रखो और ये भी चित्र रखो, पवित्रता और डबल ताज के जो देवी देवता है उनके भी, और जो राजा है सिंगल ताज वाले उनके भी चित्र रखो। तो सबको वंडरफुल लगेगा कि ये ऐसे राजा है, ये देवी देवता है। तो ये कैसे बने ये उनकी झट से समझ में आ जाएगा। बाबा कहते तुम जानते हो ड्रामा अनुसार सर्विस अर्थ एग्जीबिशन बहुत जरूरी है, तब तो बच्चों की बुद्धि में बैठेगा नई दुनिया कैसे स्थापन हो रही है, वह चित्रों द्वारा समझाया जाता है। बच्चों की बुद्धि में खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। यह तो समझाया है। सतयुग में आत्मा का ज्ञान है, सो भी जब बूढ़े होते हैं तब। यह तो आत्मा का ज्ञान हमको है, पर बाबा आज नई बात बता रहा है कि सतयुग में भी आत्मा का ज्ञान है, पर कब? जब वो बूढ़े हो जाते हैं और उनको तब ख्याल आता है कि अरे हमको ये शरीर छोड़ना है और नया शरीर हम लेंगे, बच्चा बनेंगे। तो बाबा कहते हैं कि बूढ़े होते हैं तब अनायास ख्याल आता है कि यह पुराना शरीर छोड़ फिर दूसरा नया शरीर लेना है।
यह ख्यालात पिछाड़ी के टाइम में आता है, बाकी सारा टाइम खुशी मौज में रहते हैं। पहले यह ज्ञान नहीं रहता। बच्चों को समझाया है, यह परम पिता परमात्मा का नाम रूप देश काल कोई भी नहीं जानते, जब तक कि बाप आकर अपना परिचय दे, और परिचय भी बहुत गंभीर है। बाबा कहते कि किसको भी इनका पता नहीं है, बाप कैसे आता है, क्या कार्य करता है, नाम रूप को नहीं जानते। जब तक बाबा स्वयं आता नहीं है संगम पर, तब तक वो नहीं जानते। बाबा स्वयं आकर परिचय देता है। उनका रूप तो पहले लिंग ही कहना पड़ता है। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी के लिंग बनाते हैं, जिनकी पूजा होती आई है। बाप ने पहले यह नहीं बताया कि बिंदी रूप है। बिंदी रूप कहते तो तुम समझ नहीं सकते। जो बात जब समझानी है तब समझाते हैं, ऐसे नहीं कहेंगे पहले क्यों नहीं बताया जो आज समझाते हो। नहीं, ड्रामा में नूंद ही नहीं है। तो जब पहले भट्टी हुई तो बाबा ने कहा कि ये लिंग रूप है, बड़ा अंगूठे के जैसा। तो बाबा कहते हैं कि पहले ही दिन कह देते कि बाबा बिंदी रूप है, तो कोई समझ नहीं पाता, क्योंकि सबकी श्रद्धा शिव बाबा के लिंग रूप में ही जाते हैं ना, मन शिव बाबा के। तो बाबा ने उनको तैयार किया। फिर मुझे लगता है 1960 में जब बाबा ने यहाँ आने के बाद जब वो बताया कि पॉइंट निकाला ऐसे छोटा सा, और जब कहा कि शिव बाबा बिंदी रूप है, तो बाबा कहते पहले नहीं समझाया। तो कहते क्यों नहीं समझाया? तो बाबा कहते कि ये ड्रामा में नूंदी नहीं है, जब मेरे को जब समझाना है वो ऑटोमेटिक वो रिपीट होता है, वो रील चलती है। ऐसे पहले क्यों नहीं समझाया, ये नहीं कहेंगे। तो बाबा ने बाद में फिर कहा, बच्चों को पूरा तैयार किया और कहा कि ये छोटा सा पॉइंट है, तुम भी आत्मा पॉइंट हो, शिव बाबा भी पॉइंट है। तो ये पहले कह देता तो कोई जल्दी समझ में नहीं आता। तो ये ड्रामा में नूंद ही ऐसी है। तो बाबा कहते हैं कि ये नूंद ही ऐसी है। तो इस एग्जीबिशन से बहुत सर्विस की वृद्धि होती है, इन्वेंशन निकलती है, तो फिर वृद्धि होती जाती है। जैसे बाबा मोटर का मिसाल देते हैं, तो बाबा आगे क्लियर कर रहे कि बिंदी रूप पहले क्यों नहीं बताया। तो पहले बाबा जैसे मोटर का कार का मिसाल देते कि कार कैसे बनती है। पहले इन्वेंशन करने में मेहनत लगती होगी, फिर तो देखो बड़े बड़े कारखानों में 1 मिनट में मोटर तैयार हो जाती है। कितनी साइंस निकलती है। बाबा कहते हैं कि जब कोई भी नई चीज बनाते हैं, तो बाबा ने यहाँ कार का मोटर का ये दिया उदाहरण। तो पहले जब मोटर बनाई होगी तो ऐसे थोड़ी बन गई होंगी, उसको एक एक पार्ट उनके दिमाग में आया होगा, फिर धीरे 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 करके वो उस पे ये हुआ होगा, आविष्कार हुआ होगा, और फिर जब बन जाती है तो फिर बाद में एक एक मिनट में मोटर रहता निकलती जाती है। तो जैसे बल्ब है, बल्ब पहली बार बनाया होगा तो वो कितने प्रयोग किए होंगे, 1000 प्रयोग किए होंगे, तब आप तो बल्ब निकलते ही जाते, 1 मिनट भी नहीं लगता होगा कितने ढेर सारे बल्ब निकलने को। तो वैसे बाबा कहते हैं कि पहले शिव बाबा को लिंग रूप में ही बच्चों को समझाया, बाद में तो फिर हम सबको तो अब डायरेक्ट बिंदी रूप है शिव बाबा यही। तो ऐसे बाबा ने उदाहरण दिया हुआ। तुम जानते हो कितना बड़ा भारत है, कितनी बड़ी दुनिया है, फिर कितनी छोटी हो जाएगी। यह बुद्धि में अच्छी रीति बिठाना है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उन्हों की ही बुद्धि में रहेगा, बाकी का तो खान पान झर मुई झग मुई में टाइम वेस्ट होता है। यह तुम जानते हो। भारत में फिर दैवी राजस्थान स्थापन हो रहा है। तो आप कितनी बड़ी दुनिया है, बाबा कह रहे हैं कि बाद में छोटी होगी। तो छोटी कैसे होगी? ये सब बाकी की जो आत्माएं है वो सब ऊपर रहेंगी, नीचे जलमय हो जाएगा सब, और हमारा भारत में ही
हमारा राज्य होगा तो दुनिया भी कम कम होगी और बाद में एरिया फिर बाद में बढ़ता जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि सर्विस भी अच्छी करो, टाइम वेस्ट नहीं करो, खान पान में झरमुई झुकमुई नहीं करो, सर्विस में बाबा के बच्चे भी अच्छे थे। वास्तव में इस समय आसुरी राजस्थान है, रावण का राज्य है, हर एक में 5 विकार प्रवेश है, कितनी करोड़ आत्माएं हैं, सब एक्टर्स है, अपने अपने समय पर आकर और फिर चले जाते हैं, फिर हर एक को अपना पार्ट रिपीट करना होता है। सेकेंड बाई सेकेंड ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। जो कल्प पहले पार्ट बजाया था वही अब बजता है, इतना सब बुद्धि में रखना है। तो ये सब बातें हमारी बुद्धि में रखनी। बाबा कहते हैं कि धंधे धोरी में रहने से तो फिर मुश्किल हो जाता है, परंतु बाप कहते हैं प्रभात का तो गायन है, गाते हैं राम सिमर प्रभात मोरे मन। तो बाबा कहते हैं कि भक्ति में भी गायन है कि राम राम सिमरो, सवेरे सवेरे राम राम सिमरो। तो हमें भी अमृत वेले का जो टाइम है उस टाइम में कुछ भी हो जाए उठकर बैठना है, चलना है। जिनको नींद आती है वो चल भी सकते, घूमते फिरते बाबा को याद करना है, पर उस टाइम में सोना नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि ये बाप कहते हैं अभी और कुछ भी नहीं सिमरो, प्रभात के समय मुझे याद करो। बाप अभी सम्मुख कहते हैं कि भक्ति मार्ग में फिर गायन चलता है, सत्युग त्रेता में तो गायन होता नहीं। बाप समझाते हैं हे आत्मा, अपने मन बुद्धि से प्रभात के समय मुझ बाप को याद करो। तो सवेरे का बाबा कितना ये, तो बाबा कहते हैं कि मन को समझाना चाहिए, हे मन उठकर बैठना चाहिए, बाबा को गुड मॉर्निंग करना चाहिए। फिर रामनाथ भाई कहते हैं ना तो कि मैं कौन, फिर तुरंत नहीं कहना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं कौन। तो फिर अंदर से आवाज आएगी कि तुम आत्मा हो। फिर उसके बाद मेरा कौन, तो बुद्धि का आ जाएगी बाबा की बात। और 3 जो पॉइंट है और लास्ट की जो मुरली थी बाबा की, बाबा मिलन की, उसमें भी बाबा ने हमको होमवर्क दिया था, ये 3 पॉइंट याद रखो। मैं भी पॉइंट, आत्मा, बाबा भी पॉइंट और ड्रामा भी पॉइंट। तो बाबा कहते हैं कि मन को कहना चाहिए, इधर उधर भटकता है मन तो कहना चाहिए हे मूर्ख मन क्या कर रहा है, क्यों देहधारी को याद कर रहा है। ऐसे हमें उसको ऐसे संकल्प देने चाहिए, क्योंकि संडे की मुरली में भी बाबा ने कहा कि जो मन जो है वो मंत्री उसका ही राज्य स्थापन करके बैठ गया है, राजा को सुनता ही नहीं हो, ऐसा कहा है ना संडे की मुरली में। तो मन जो है वो रावण का राज्य स्थापन करके बैठ जाता है, तो रावण के राज्य में बाबा तो नहीं आएंगे, ऐसा संडे की मुरली में रावण का आता। तो आज भी बाबा क्लियर कर रहे हैं कि सवेरे प्रभात के समय मुझे याद करो, तो ताकत मिल जाती है। तो बाबा आगे कह रहे हैं कि भक्त लोग अक्सर करके रात को जागते हैं, कुछ न कुछ याद करते हैं, यहाँ की रस्म रिवाज फिर भक्ति मार्ग में चली आई है। तुम बच्चों को समझाने की भिन्न भिन्न युक्तियाँ मिलती रहती है। भारत इतना समय पहले देवी राजस्थान था, फिर क्षत्रिय राजस्थान हुआ, फिर वैश्य राजस्थान बनता, दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं। गिरना जरूर है, मुख्य है यह चक्र, चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। तो बाबा कहते हैं कि भक्ति तुम्हारी रस्म है, तुम सवेरे उठ के बाप को याद करते थे, शाम को पोता मेल देते थे, तो बाबा को भोजन करते समय याद करते थे, भोग लगा कर, तो वो भी सब ये करते, पर वो जानते नहीं है। तो बाबा कहते ये तुम्हारा ही गायन है, तुमने किया हुआ है तभी तो वो कर रहे। इसलिए बाबा कहते हैं कि किसी को भी नाम नहीं रखना है यहाँ पर भक्ति मार्ग, ये हमने सब किया है। तो शाम को पोता मेल भी देना है, सवेरे बाप को याद करना है।
तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। अभी तुम कलयुग में बैठे हो, सामने सतयुग है। यह चक्र कैसे फिरता है इसका तुमको ज्ञान है। जानते हो कल हम सतयुगी राजधानी में होंगे। तो बाबा कहते हैं हम अब कलयुग में लास्ट इसमें बैठे। अब तो जब हम यहाँ से निकलेंगे ऐसे समझो कि हम सतयुग में कल ही हम सतयुग में जाएंगे। ऐसे अपने आप से बातें करनी हमें। तो बाबा कहते हैं कल हम सतयुग की राजधानी में होंगे। कितना सहज है। ऊपर में त्रिमूर्ति शिव भी है, चक्र भी है, लक्ष्मी नारायण भी इसमें आ जाते हैं। यह चित्र सामने रखा हुआ है तो कोई को भी सहज रीति समझा सकते। तो हमारे पास सब चित्र है, तो कोई जाता है तो हमें इन पर समझाना चाहिए। ये लक्ष्मी नारायण की राजधानी है, यहाँ इसमें हम जाएंगे, तुम भी आ सकते हो। ऐसे ऐसी मीठी मीठी बातें हमारे रिश्तेदार कोई भी आता है तो उनसे करनी चाहिए। तो कोई को भी सहज रीति समझा सकते हो। भारत देवी राजस्थान था, अभी नहीं है। सिंगल ताज वाले भी नहीं है। चित्रों पर ही तुम बच्चों को समझाना है। यह चित्र बहुत वैल्यूबल है। कितनी वंडरफुल चीज है, तो वंडरफुल रीति समझाना भी पड़े। यह झाड़ और त्रिमूर्ति का चित्र भी सबको अपने अपने घर में रखना पड़े। कोई भी मित्र संबंधी आदि आए तो इन चित्रों पर ही समझाना चाहिए। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। हर एक बच्चे के पास यह चित्र जरूर होने चाहिए। साथ में अच्छे अच्छे गीत भी रखो। आखिर वह दिन आया आज। कितने मीठे मीठे गीत है बाबा के। तो बाबा कितना हमें सब समझाता है कि सेवा कैसी करनी चाहिए। तो हमें सबको बड़े प्यार से हम समझाएंगे शांति में, तो कुछ न कुछ उनके अंदर बीज पड़ जाएगा। बरोबर बाबा आया हुआ है, हमको राजयोग सिखलाते हैं। चित्र तो कोई भी मांगे मिल सकते हैं, परंतु समझाने की भी ताकत चाहिए। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना। तुम दानी हो। तुम्हारे जैसा अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कोई कर नहीं सकता। ऐसा दान कोई होता नहीं। तो दान करना चाहिए। जो आए उनको समझाना चाहिए। फिर एक दो को देख बहुत आएंगे। यह चित्र बहुत वैल्यूबल है, अमूल्य है। तो हम दूसरी चीजें तो दान में देते हैं, पर बाबा कहते हैं ये सबसे बड़ा दान है। हम कुछ भी देंगे, धान्य देंगे, किसी को कपड़े देंगे तो कितने दिन पूरेंगे। कपड़े देंगे तो रोटी कम पड़ जाएगी। पर ये दान सबसे बड़ा दान है। बाबा कहे ये दान अगर हम किसी को देते हैं तो वो सुख शांति में आ जाते हैं। तो इससे बड़ा दान तो कोई है नहीं। बाबा कहते हैं तो एक दो को देखकर बहुत आएंगे। जैसे तुम भी अमूल्य कहलाते हो, तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। यह चित्र विलायत में ले जाकर कोई समझाए तो कमाल हो जाए। तो बाबा कहते ये तो जानकी दादी ने वो झाड़ का चित्र विलायत में ले गया था दूसरे देश में। तो वो इतने उससे प्रभावित हो गए थे वहाँ के, तो उन्होंने छपवाए थे फिर उनके पैसे से। वो झाड़ के इस पे ही उनको सब समझ में आ गया। तो ऐसे बाबा कहते चित्रों पर हमें समझाना चाहिए। इतना समय यह सन्यासी लोग कहते आए कि हम भारत का योग सिखलाते हैं। हर एक अपने धर्म की महिमा करते हैं। बौद्ध धर्म वाले कितने को बोधि बना देते हैं, परंतु उससे फायदा तो कुछ भी नहीं। तुम तो यहाँ मनुष्य को बंदर से मंदिर लायक बनाते हो। देखो हम क्या क्या सेवा करते हैं, मंदिर के लायक हम बनाते हैं। तो जो जिसको जब टाइम मिले, जब जैसा सामने वाला ये है तो हमें सेवा करनी चाहिए। सतयुग में तो बहुत थोड़े होंगे ना। संगम पर ही बाप आकर स्थापना करते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। उन बच्चों को ही सिखलाते हैं जिन्होंने कल्प पहले भी सीखा था। स्थापना तो होनी है। बच्चे रावण से हार खाते हैं, फिर रावण पर जीत पाते हैं। कितना सहज है। तो बच्चों को बड़े चित्र बनवाकर उस पर सर्विस करनी चाहिए। बड़े बड़े अक्षर होने चाहिए, लिखना चाहिए। यहाँ तो भक्ति मार्ग शुरू होता है यहाँ से।
चित्रों पर बाबा कहते समझाओ, यहाँ से भक्ति शुरू होती है, यहाँ से ज्ञान, यहाँ हम शिव बाबा से ज्ञान लेते हैं, फिर देवी देवता बनते हैं, ये पूरा चक्र समझाओ बाबा कहते हैं। तो भक्ति मार्ग शुरू होता है। जरूर जब दुर्गति पूरी होती है तब तो बाप सदगति करने आएगा ना। बाबा ने समझाया है, ऐसे कभी भी किसको नहीं कहना कि भक्ति न करो, नहीं, बाप का परिचय दे समझाना है, तब देर लगेगा। बाबा कहे कि पहले से शुरू से मत तुमको कहो कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये ऐसा है वैसा है, हम तो ज्ञान सुनते हैं। तो बाबा कहे ये पहले से मत किसी को ऐसा कहो, वो परिचय दो भगवान का कि तुम शिव के मंदिर में जाते हो, पर शिव बाबा है वो तो देवी देवता भारत को स्वर्ग बना रहा है, ऐसी मीठी मीठी बातें उनके साथ करो, बीज गिर जाएगा तो कभी ना कभी तो वो आ ही जाएंगे। तो बाबा कहते उनको तीर लगेगा। बाप है श्रीमत देने वाला, ऐसे नहीं कि बाबा आशीर्वाद करो। स्टूडेंट को राय दी जाती है कि बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहते या आशीर्वाद की कोई बात नहीं, जैसे कॉलेज में स्कूल में पढ़ते हैं तो उन पे आशीर्वाद नहीं होती, वो पढ़ते हैं। बाबा कहते आशीर्वाद नहीं, तुम सब पढ़ाई पढ़ो और बन जाओ, विकर्म विनाश होंगे। योग बल से ही तुम्हारी आत्मा पवित्र बनेगी। तुम सब सीताएं हो, आग से पार होती हो, या तो योग बल से पार होना है या तो आग में जलना पड़ेगा। बाबा के जो ये पॉइंट है, मुरली जो है, ये ऐसे रंग बिरंगी ऐसी तरंगे हमारे अंदर ये करती, कहाँ से कहाँ ले जाती है, क्या क्या ऐसा ज्ञान तो हमको मिल रहा है। ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत भाग्यवान हम आत्माएं हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम योग बल से पवित्र बनो, तुम सब सीताएं हो, आग से पार हो जाओ, या नहीं तो फिर तुम योग नहीं करेंगे तो आग में जलना पड़ेगा। तो ये इससे हमें दिन भर अभ्यास करना चाहिए कि कौन सी आग में जलना पड़ेगा, क्या कह रहा था, कहने वाला कौन था, ये हमें दिन भर इसमें रमन करते रहना चाहिए। कल भी बाबा ने वरदान में कहा था कि लौकिक कार्य करते तुम्हारा भी खाता अलग से जमा करते जाओ, ये सब अंदर में लेके अलग से अपना भी एक खाता है उसमें डालते जाओ कि आज ये ज्ञान रत्न हमने ये जमा किए ऐसे। तो आज हमें इस पर भी मनन करना है कि योग बल से पार होना है या आग में जलना है। देह सहित सब संबंधों को त्याग एक मोस्ट बिलवेड बाप को याद करना है, परंतु यह याद निरंतर रहने में बड़ी मुश्किलात है, टाइम लगता है ना। तो सब कहता है बाबा माता पिता, तो ऐसे बाबा ने वो आप भी मुरली में भी कहा ना कि तुम्हारे माता पिता कोई आशीर्वाद नहीं दे सकते, पर बाबा कितना हमें एक एक वाक्य, जैसे हम सागर के जैसे तले में जाते तो रत्न मिलते हैं थालियां भर भर के, ऐसे एक एक ये वाक्य नहीं महावाक्य है बाबा के। गाया भी हुआ है योग अग्नि, भारत का प्राचीन योग और ज्ञान मशहूर है, क्योंकि गीता है सर्वशास्त्र शिरोमणि, उसमें राजयोग अक्षर है, परंतु राज अक्षर गुम कर सिर्फ योग अक्षर पकड़ लिया है। तो राज अक्षर गुम कर दिया और योग ही करते रहते हैं, योग लगाते हैं, योग साधना करते हैं, वो भी अच्छी बात है। तो बाबा कहते हैं राज गुम कर दिया है और योग अक्षर पकड़ लिया है सबने। तो हमें समझाना है कि हम राजयोग सीखते हो, आप भी सीखो। तो बाप बिगर कोई कह न सके कि इस राजयोग से मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। अभी तुम शिव बाबा के सम्मुख बैठे हो, जानते हो हम सब आत्माएं वहाँ परम धाम में निवास करने वाली है, फिर शरीर धारण कर पार हो जाती है। पुनर्जन्म शिव बाबा तो नहीं लेते, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी पुनर्जन्म नहीं लेना है। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ पतित से पावन बनाने,
इसलिए ही सब याद करते हैं। पतित पावन आओ, यह एक्यूरेट अक्षर है। बाप कहते हैं हम तुमको पावन सो देवी देवता बना रहा हूँ। इतना नशा भी चढ़ना चाहिए, तो हमें बहुत नशा चढ़ना चाहिए कि हम देवी देवता बनने वाले हैं। बाबा इनमें आकर हमको शिक्षा दे रहे हैं। इन फूलों के बगीचे का बागबान बाबा है। बाबा का हमने हाथ पकड़ा है, इसमें सारी बुद्धि की बात है। बाबा हमको उस पार विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाते हैं। तो ये कलयुगी दुनिया विषय सागर है और हम क्षीर सागर में सतयुग में बाबा हमको ले जाने के लिए आए हैं। तो ये सब बातें हमें धारण करनी है। तो बाबा कहते हैं कि और धर्मों वाले पूरा चक्र नहीं लगाते, वह तो पिछाड़ी में आते हैं। यह बड़ा वंडरफुल चक्र है। बुद्धि में नशा रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना जो मिला है उसे दान करना है। अपना समय खाने पीने झरमुई जगमुई में व्यर्थ नहीं गंवाना है। कौड़ी से जैसे मनुष्य को हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। बाप से आशीर्वाद या कृपा मांगनी नहीं है, उनकी राय पर चलते रहना है। वरदान है, सेवा द्वारा प्राप्त मान मर्तबे का त्याग कर अविनाशी भाग्य बनाने वाले महात्यागी भव। सेवा द्वारा प्राप्त मान मर्तबे का त्याग कर अविनाशी भाग्य बनाने वाले महात्यागी भव। आप बच्चे जो श्रेष्ठ कर्म करते हो, इस श्रेष्ठ कर्म अथवा सेवा का प्रत्यक्ष फल है सर्व द्वारा महिमा होना। सेवाधारी को श्रेष्ठ गायन की सीट मिलती है, मान मर्तबे की सीट मिलती है। यह सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है, लेकिन बाबा कहते आगे कहते लेकिन यह सिद्धियां रास्ते की जैसी चट्टियां है, यह कोई फाइनल मंजिल नहीं है। इसलिए इसके त्यागवान भाग्यवान बनो। इसको ही कहा जाता है महात्यागी बनना। गुप्त महादानी की विशेषता ही है त्याग के भी त्यागी। तो वरदान ये ऐसी बातें तो कहाँ सुनने को मिलेगी। बाबा क्या कह रहा है कि सेवा करते हो, श्रेष्ठ कर्म अथवा प्रत्यक्ष फल है सर्व द्वारा तुम्हारी महिमा होगी कि तुम बहुत अच्छी सेवा करते हो। तुम्हें गायन का भी सीट मिलता है इसलिए सेवादारी को, मान मर्तबे की भी सीट मिलती है। लेकिन यह सिद्धियां जैसे रुकावट बन जाती। बाबा कहते कि कोई हमें हमारी वाह करता है तो ये रुकावट बन जाती है। तो बाबा कहते हैं कि ये फाइनल मंजिल नहीं है। तो जो भी हमें थोड़ा भी ये आए कि हम सेवा करते हम ये करते तो उसी समय कहना चाहिए। बाबा कहते हैं कि उस समय सोचो ये जो त्याग हमने किया है, ये हम ये नहीं खाते, बाहर का नहीं खाते, ये नहीं करते, ये छोटी छोटी बातें। तो बाबा कहते इसका भी त्याग कर दो, नहीं तो यही रुकावट तुम्हारी बन जाएगी। स्लोगन है, फरिश्ता बनना है तो साक्षी हो, हर आत्मा का पाठ देखो और सकाश हो। तो बाबा कहते हैं कि फरिश्ता अगर तुम्हें बनना है तो ये बाबा पढ़ा रहा है हमें। तो कहता है कि फरिश्ता अगर बनना है तो हर एक का पाठ तुम साक्षी होकर देखो और कुछ भी रिएक्शन मत दो, उसको सकाश देते चलो। ये बाबा का बच्चा है, बाबा का बच्चा। अच्छा, ओम शांति। मीठा बोलो, सत्य बोलो, समझ कर बोलो। दुआएं दो, दुआएं लो।